नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है उस बारे में आज जानते हैं। तो दोस्तों, बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। जो बुक कीपिंग है वो इनिशियल पार्ट होता है अकाउंटिंग का। ठीक, जैसे बताया था मैंने आपको और वीडियोज़ में कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स, ठीक है, या रिसीट मिलती है कहीं से हमें, ठीक, या फिर जो है मालूम चलता है हमें कि हाँ भाई ये सामान हमने बेचा, ये परचेज़ किया है। तो वो हो गया हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है, हमारे पास इसका प्रूफ है कि ये हमने ट्रांजैक्शन करी है। अब वो ट्रांजैक्शन हमारे पास आ गई है, अब हम उसको नोट करते हैं अपनी अकाउंटिंग बुक के अंदर। जो पहली बुक होती है, फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग जो होती है, वो क्या होती है, हम जानते हैं उसको, दैट इज़ अ जर्नल। क्या होती है वो? जर्नल, ठीक है। और इसके बाद जब हम जर्नल में एंट्री कर लेते हैं तो जर्नल के अंदर एंट्री करना उसको बोलते हैं हम जर्नलाइजिंग। जब जर्नल में एंट्री हो जाती है उसके बाद हम करते हैं क्या, बनाते हैं लेजर, ठीक है। अब लेजर में जो हम एंट्री करते हैं फ्रॉम जर्नल उसको बोलते हैं हम क्या, पोस्टिंग, ठीक है। और फिर जो लेजर बनता है उसके बाद जो है हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई। तो दोस्तों यहीं पर ही समझ सकते हैं आपकी जो है अप टू लेजर तक जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। अभी तक हम केवल रिकॉर्ड्स को हम डाल रहे हैं अपनी बुक के अंदर और लेजर के माध्यम से हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं अलग अलग कि हाँ भाई कौन सा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट से रिलेट करता है। क्या वो एक्सपेंस अकाउंट है, या वो नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, रियल अकाउंट है, एसेट है, लाइबिलिटी है। इस चीज़ को जानने के लिए हम लेजर में या डिफरेंट अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। जब हम जान लेते हैं ये, तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हाँ भी जो हमारी जो हमने अकाउंटिंग करी है क्या वो ठीक है, कुछ इसमें एरर तो नहीं है। बैलेंसिंग करते हैं उसके अंदर, मतलब हम जानते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग में दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो क्या डेबिट बराबर है क्रेडिट के, तो वो सब चीज़ देखते हैं हम किसके माध्यम से, ट्रायल बैलेंस के माध्यम से। और उसके बाद फिर होता है शुरू एनालिसिस। तो दोस्तों ये सब कहानी के पीछे ये सार है कि जब तक हमने जो है ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है और बैलेंस शीट नहीं बनाई है, उससे पहले की जो एक्टिविटी है दैट इज़ कॉल्ड अ बुक कीपिंग। और जब हमने एनालाइज शुरू कर दिया, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के रास्ते पर आ गए हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं, और उसके बाद भी जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं बिज़नेस के उनको, तो वो पार्ट होता है अकाउंटिंग का। आ रही बात समझ में? तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। 7 पॉइंट्स के माध्यम से डिफरेंस बताया गया है, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, वहीं जो अकाउंटिंग का मतलब है समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि जो बुक कीपिंग है इट इज़ अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आपको मालूम ही नहीं ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन आपने नोट नहीं करी, कोई ट्रांजैक्शन मिस कर दी है, तो ऑब्वियस सी बात है जब अकाउंटिंग करेंगे आप बाद में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो आप ठीक से नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि आपने जो है जो ट्रांजैक्शन है वो मिस कर दी है, या सही से क्लासीफाई नहीं किया, कोई एंट्री डेबिट की उसको क्रेडिट में कर रखी है, या जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो नहीं कर रखा। तो उससे क्या होगा, सीधा सीधा किस पर पड़ेगा, जो हम एंड में बनाएंगे स्टेटमेंट या फिर एनालाइज करेंगे डेटा को, वहाँ पर वो इफेक्ट दिखाई देगा। तो बुक कीपिंग इट इज़ अ बेस ऑफ अकाउंटिंग, वहीं अकाउंटिंग जो होती है इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जो बुक कीपिंग है उसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग है उसका जो मेन एम होता है वो क्या, टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड में जो है क्या आनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल छोटा शॉपकीपर है, ठीक है, एक दुकान है परचून की, तो वो क्या करता है, वो केवल जो है अपनी जो ट्रांजेक्शन है उनको नोट करता है एक कॉपी के अंदर। उसका ये मतलब नहीं होता कि जो है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, एंड में बैलेंस शीट देखे अपनी कितनी मेरे पास एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, और फिर उसको किसी को शो करे, उसका वो पर्पस नहीं है। ये सब जो है कि एसेट लाइबिलिटी दिखाना बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट तैयार करना जिससे कि इनकम टैक्स के दौरान जो है वो शो हो सके, आईटी रूल्स को फॉलो करना, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना, ये सब काम बड़ी कंपनीज़ का होता है। और इसीलिए ही जो है अकाउंटिंग का ये जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। आगे बात समझ में? तो इसलिए जो है अकाउंटिंग जो है ये बड़ी कंपनीज़ के लिए होता है, जो रजिस्टर्ड कंपनीज होते हैं। लेकिन जो छोटे बिजनेस हैं, ठीक है, एक छोटी शॉप हो गई है, एक फेरी वाला हो गया है, वो भी अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन उनके लिए जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बुक कीपिंग तो वहाँ पे रोल प्ले करती है, लेकिन अकाउंटिंग वहाँ पे रोल प्ले नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के सब फील्ड होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, और भी अकाउंटिंग होती है, तो अकाउंटिंग के सब फील्ड होते हैं। इसके अलावा जब बुक कीपिंग अगर देखें हम, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की, हम बुक कीपिंग की हेल्प से असर्टेन नहीं कर सकते कि आखिर नेक्स्ट ईयर क्या हम मतलब प्रिडिक्ट करें कि कंपनी प्रॉफिट करेगी, या फिर प्रीवियस ईयर्स के परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो ऐसा छोटे बस बिजनेस में नहीं होता है। ना ही कंपनी की जो मतलब परफॉर्मेंस है वो हम केवल ट्रांजैक्शन नोट करके जर्नल को देखकर नहीं बता सकते, जब तक कि हम उसको एनालाइज ना करें कि हाँ भाई इसने इतना सामान परचेज़ किया, उधार कितना परचेज़ किया, कितना नगद परचेज़ किया, कितना उधार सामान बेचा, कितना नगद सामान बेचा, और कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ एंड में। ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट है कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अकाउंटिंग जो आप एनालाइज करोगे, भाई कोई भी चीज़ है, ये एनालिसिस का फेज़ हो गया। कोई भी चीज़ है एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए ना। एक्सेल शीट बनाते हैं हम, तो एक्सेल शीट में जो है हम डिफरेंट कॉलम्स में एंट्री करते हैं। और मुझे जो है जो एक्सेल शीट मैंने फॉर्म करी है, मेरे ऑफिसर मुझसे कहते हैं कि अच्छा आपने फॉर्म कर दिया, अब मुझे बताओ कि पिछले 2 महीने में कंपनी के पास कितना सामान आया। तो भाई पिछले 2 महीने में कितना सामान आया, उसके लिए मुझे पिछले 2 महीने का ट्रांजैक्शन तो मेरे पास होना चाहिए, तभी तो मैं बता पाऊँगा। तो पिछले 2 महीने में कितना सामान आया, दैट इज़ द पार्ट, दैट इज़ द एनालिसिस पार्ट, ठीक है। वो पार्ट आगे का है
लेकिन उससे पीछे का पार्ट जो है ना कि 2 महीने की ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड करी है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। आ रही बात समझ में? तो बुक कीपिंग जो है वो पार्ट अकाउंटिंग का, लेकिन अकाउंटिंग जो है एक क्या है, बड़ा टर्म है, उसके अंदर बुक कीपिंग आती है। आ रही बात समझ में? तो दोस्तों ये था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।